अमित शाह जम्मू से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे। पुंछ में पाक गोलीबारी प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। गुरुद्वारा सिंह सभा भी जाएंगे अमित शाह। तो जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और आज पुंछ दौरा भी है अमित शाह का। और यह खबर आ रही कि कुछ देर में अमित शाह पुंछ के लिए रवाना होंगे। जम्मू से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे। पुंछ में पाक गोलीबारी प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा गुरुद्वारा सिंह सभा भी जाएंगे अमित शाह और यहां के हालात का जायजा लेंगे। आपको बताते चलें कि जम्मू से हेलीकॉप्टर के जरिए पुंछ के लिए रवाना होंगे। जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव बढ़ा था, पाकिस्तान लगातार जो सीमावर्ती इलाके हैं उन्हें निशाना बनाया था और ऐसे में जो सरहदी इलाके हैं वहां पर काफी नुकसान हुआ था। खास तौर से पुंछ का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ के इलाके में हुआ था और 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। बम निरोधक दस्ता भी तैनात किया गया है। ट्रैफिक रिहर्सल पहले से किया गया था। जब गृह मंत्री का काफिला निकलेगा उस वक्त किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाएगा। तो पुंछ में हालात का जायजा लेने के लिए अब से कुछ देर में जम्मू से रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं और आज दौरे का दूसरा दिन है। आज पुंछ का दौरा करेंगे। पुंछ में पाक गोलीबारी प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा गुरुद्वारा सिंह सभा भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि इसी गुरुद्वारा में पाकिस्तान का शेल आकर गिरा था और काफी नुकसान गुरुद्वारे का हुआ था। चारों तरफ से इसकी मजम्मत की गई थी। इसके अलावा पुंछ के मौजूदा जो हालात हैं इस पर इसका भी जायजा लेंगे और जो लोग मुतासिर हुए थे इस गोलीबारी से पाकिस्तान की, उनसे भी मुलाकात करेंगे। काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ था। और सीधे रुख करेंगे इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर भट्ट और राजन वैद, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आपके पास आना चाहूंगा। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज। देखिए, अभी मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि अमित शाह कुछ ही देर के बाद, देखिए ये जो आप सुन रहे हैं ये जो उनका उनका जत्था है उससे पहले जो उनका काफिला है उससे पहले जो है यहाँ पे क्लियरेंस की जा रही है रोड की। और देखिए अमित शाह निकल रहे हैं और अमित शाह, और ये देखिए आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ से निकल रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ होंगे और अब ये एयरपोर्ट जा रहे हैं और एयरपोर्ट से सीधा ही ये फिर पुंछ पहुंचेंगे। तकरीबन 11 से 11:15 के बीच में ये पुंछ पहुंचेंगे और उनकी गाड़ियां जो है वो लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। राजभवन से एक एक करके सारी गाड़ियां जो है उनकी वो निकल रहे हैं और एयरपोर्ट, जिस तरह मैंने कहा, और कल शाम को यहाँ पहुंचे थे अमित शाह और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिस तरह हमने बार बार सुबह से कह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुआ, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें आर्मी चीफ भी थे, इसमें डीजी बीएसएफ, डीजी सीआरपीएफ, डीजी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज, एनआईए के डीजी थे, इसी तरह से खुफिया एजेंसीज के लोग भी थे। और देखिए जो ये मीटिंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और कई डायरेक्शंस यूनियन होम मिनिस्टर ने दिए हैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को। खासकर जो अमरनाथ यात्रा अब शुरू होने वाली है 3 जुलाई से, उसके लिए उन्होंने कहा है, निर्देश दिए हैं कि जितने भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स वो किए जाएं। किसी भी हालत में कोई भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से जो है जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उनको कोई इनसिक्योरिटी का फीलिंग नहीं होना चाहिए और कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होनी चाहिए। और बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस उन्होंने दी हैं और आज सुबह भी उन्होंने एलजी से दोबारा से बात की है यहाँ राजभवन में, क्योंकि उन्होंने रात भर यहीं पे विश्राम किया था। तो जो कल शाम की जो मीटिंग थी तकरीबन 10:30-11 बजे तक चलती रही और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीडबैक्स उन्होंने लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे थे और उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि जो पहले की जो सिचुएशन थी, जो पहले का जो जैसे 22 सरन का जो अटैक हुआ वो दोबारा से नहीं होना चाहिए। उसके लिए किसी भी हालत में कभी भी जो एंटी टेरर ऑपरेशन हैं उनको तेजी से अमल में लाया जाए। इसी के साथ साथ जो हिंटरलैंड्स में और बॉर्डर एरियाज में जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाए। कई निर्देश यूनियन होम मिनिस्टर ने दिए हैं और उन्होंने खासकर कहा है कि जितने बचे खुचे आतंकवादी हैं, चाहे वो जम्मू रीजन में हैं या कश्मीर वैली में हैं, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें तेजी लाई जाए और
सभी को निर्देश दिए हैं कि कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स में खुफिया एजेंसीज और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो पुलिस और आर्मी जितनी भी विंग्स हैं, उनकी जो खुफिया एजेंसीज हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो इकट्ठे कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स में काम करें ताकि जो आतंकवाद है उसको खत्म किया जाए जम्मू कश्मीर से। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो अमरनाथ यात्रा है उसके लिए हम कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं, जितना भी जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए जाएंगे। अब वो जब पुंछ जा रहे हैं तो पुंछ में जो वहां पे भी एक हीलिंग टच देने की कोशिश करेंगे। बड़ा बिल्कुल, यानी समीर, अब गृह मंत्री अमित शाह एक तरह से जम्मू से उनका काफिला निकला है और ये काफिला सीधा एयरपोर्ट जाएगा और यहां से फिर हेलीकॉप्टर के जरिए, और ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें, अब से बस 1-2 मिनट पहले की तस्वीरें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस वक्त जम्मू से ये काफिला निकला है, बल्कि राजभवन से गृहमंत्री अमित शाह का काफिला निकला था और एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हैं जो गृहमंत्री अमित शाह के साथ पुंछ का दौरा करेंगे। ये तस्वीर देख रहे हैं। राजन के पास हम चलेंगे। राजन, अब राजभवन से गृहमंत्री अमित शाह का काफिला निकल चुका है, जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। जम्मू से रवाना होंगे पुंछ के लिए, कितनी दूरी होगी और बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए पुंछ पहुंचेंगे, कितना वक्त लगेगा जम्मू से हेलीकॉप्टर के जरिए पुंछ पहुंचने में? ये देखिए, तकरीबन आधे घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है पुंछ पहुंचने में हेलीकॉप्टर में, और यहाँ पहले से ही जो सभी तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं इस वक्त उसी पंडाल में मौजूद हूँ जहाँ सभी जो पाक शेलिंग की इफेक्टेड फैमिलीज हैं, जिनका नुकसान हुआ जानो माल का, वो सब फैमिलीज यहाँ पे पहुंची हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने नुकसान सहा लेकिन अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े रहे, झंडे को ऊंचा रखा, और यहाँ काफ़ी संख्या में युवा भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, युवा क्या चाहता है कि यहाँ भर्तियाँ हों, किस तरह से आप क्या उम्मीदें आज गृह मंत्री की विजिट से? सर क्या पता, देखते हैं। जी जी, उन्होंने तो कितना नुकसान हुआ आपका? मेरी मदर की डेथ हो गई सर, शेलिंग। कैसे हुई? वो शेलिंग की वजह से उनकी टांगें कट गई थी, तो उस जगह पे उनकी डेथ हो गई थी सर। जिस तरह से हर किसी का नुकसान, किसी की माँ, किसने अपनी माँ को खोया, किसने बाप को खोया, किसने बच्चों को खोया, और सब लोग जो है यहाँ पे वही लोग मौजूद है, वही फैमिलीज मौजूद है जो कि यहाँ पे इफेक्ट हुई फैमिलीज। इससे जानेंगे आप क्या उम्मीद रखते हैं गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आपके बीच में पहुँचे? सबसे पहले हम अपने गृह मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जो हमारे पुंछ में आ रहे हैं। हम यही सर उनसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारी जो सेफ्टी के लिए जो है प्रबंध किया जाए, हमें जो है बंकर दिए जाए। हम जो है बॉर्डर के पास रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, नहीं तो हम पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए उनसे ये निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द जो है बंकर प्रोवाइड किया जाए। बंकर की एक डिमांड है, और आप क्या मांग करते हैं? सर, हमें यही करते हैं कि जो हमारे अमित शाह साहब गृह मंत्री जी आ रहे हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, चलो आए हमारे लिए, लेकिन थोड़ा बॉर्डर के लोग हैं हम, हमारे लिए बैंकर का कोई इंतजाम करें सके। तो आप लोगों की ये भी मांग रही है कि यहाँ भर्ती हो, पुंछ बटालियन बनाई जाए? जी, अमित शाह जी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस टाइम में पुंछ वासियों का इनकारज करने की गर्ज से यहाँ तशरीफ आवरी का प्रोग्राम बनाया, और साथ साथ में यहाँ डिफेंस का जहाँ जितना भी किया जाए हम लोगों के लिए बहुत कम है, क्योंकि पूरी फैमिली एक टेरर का सामना कर रही है। पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ वाले जो हैं वो इस वक्त परेशानी हालत में, जितना भी हो सके सिक्योरिटी का और जो बंकर्स का वो इंतजाम करने की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी का और बंकर्स का जो है आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें रखते हैं? हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत उम्मीदें हैं कि मंत्री आएंगे, चलो सारे के लिए एक एक उनको सरकारी नौकरी देंगे कुछ। तो आप लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं तमाम वो लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, और ये आप क्या चाहते हैं गृह मंत्री अमित शाह? अमित शाह से सबसे पहले तो उनका शुक्रिया कि वो आ रहे हैं हमारे यहाँ देखने के लिए। जब शेलिंग हुई तो तब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा बड़ा अच्छे से कवरेट किया, लाइक फैमिली की तरह देखा, जैसे डीसी साहब हैं या एसएचओ है, डीएसपी है, जो भी हैं, एसएसपी साहब हैं, तो वो टाइमली उन्होंने हमें ट्रीट किया। तो उनका भी बड़ा शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया जो आप हमारे तक आए। अमित शाह साहब से यही है कि एक तो हमें बैंकर्स दिए जाएं, तो हम सुरनकोट से हैं। सुरनकोट फर्स्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ ये फर्स्ट टाइम हुआ है,
तो इससे पहले कभी मतलब हमें तो पता नहीं है, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो यही कहते हैं कि इससे पहले कभी हुआ नहीं है, मतलब जैसे लाइक 47 में या 65 में या 71 में, तो फर्स्ट टाइम हुआ है। तो हमें एक तो बैंकर दिए जाएं, उसके बाद जितनी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, जिसकी डेथ हुई है उनको भी अकोमोडेट किया जाए, या जिनके घर डैमेज हुए हैं। अब यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि एक चीज़ है कि जैसे कोई SRO है SDRF, उसके अकॉर्डिंगली कोई अगर किसी का 10 लाख का नुकसान है तो उसको भी फुली डैमेज में दे रहे हैं, 1/30 या जो भी है। तो हमारे यही उनसे निवेदन है कि वो इंजीनियरिंग विंग ने एक असेसमेंट बनाई है, उसके अकॉर्डिंगली अगर उनको अकोमोडेट करेंगे तो जो असेसमेंट बनाई है, और कई महिलाएं भी जो है इसमें यहाँ शामिल है जो इफेक्ट हुई। आप क्या कहेंगी? काफ़ी नुकसान पुंछ के लोगों का हुआ, लेकिन फिर भी पुंछ के लोगों ने हमेशा जो है देशभक्ति की एक मिसाल दी। जी, इसमें कोई शक नहीं, पुंछ में तो बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। यहाँ पे जगह जगह पे मतलब उसी टाइम जगह जगह पे पहुंची, लोगों को रेस्क्यू किया, सेफ प्लेसेस पे पहुंचाया। तो कितना नुकसान आपका हुआ? बहुत नुकसान हुआ पुंछ में, तो पुंछ के लोगों के घर तो टोटल डैमेज हो गए हैं। जान माल का नुकसान हो। आप क्या कहेंगी? क्या आप युवा है, क्या चाहेंगी यहाँ पे? हालांकि यहाँ पे लोग जो है वो लैपटॉप की मांग करते थे पहले, आज बैंकर की मांग कर रहे हैं। सर, बैंकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हालात ख़राब होने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये एक तो बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया में हम कभी भी हमेशा हम रेडी होना चाहिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए। तो बैंकर जो है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे रहनी चाहिए। तो उम्मीद क्या रखते हैं? गृह मंत्री देश के आ रहे हैं, युवाओं के लिए स्पेशल बटालियन यहाँ बननी चाहिए। सेना में भर्ती या बाकी सर अभी कुछ जी, तो देख सकते हैं कि लोग जो है हर तरह के लोग, काफी पसमानदा लोग भी हैं। तो जो पीछे आप राजन, देख एक सकते तरह हैं से कि इंतजार किया जा रहा है, और जो तस्वीरें आपके जरिए से हम देख पा रहे हैं, ये तमाम मुतासरीन हैं जो पाकिस्तान की गोलीबारी से एक तरह से प्रभावित हुए हैं, मुतासिर हुए हैं, और उन्हें लगातार हम देख पा रहे हैं। राजन, हमारे साथ बने रहिए, दोबारा से हम आपके पास आ रहे हैं।